हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो आई एम जॉम्बी के एपिसोड 126 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वॉन्ग जिकाई अपने जॉम्बी का जो प्ले स्टेशन होता है, प्ले कंसोल होता है, उसको स्पेस में ढूंढा था। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में नरेटर कहता है जॉम्बी का जो गेम था 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, वो अभी वापस आ चुका है और फिर से यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तभी हम देखते हैं अपना जॉम्बी वहाँ पे अपना मुट्ठी कसता है, जिस वजह से जो सिल्वी होती है वो वहाँ पे डिसअपियर होने लगता है। तभी जो सिल्वा होती है वो कहती है तुम यहाँ पे पहले से ही ब्लाइंडली विदाउट अंडरस्टैंडिंग अपने ओपोनेंट के स्किल के बारे में तुम यहाँ पे अटैक कर रहे हो। सच में तुम पहले जैसे थे वैसे ही अभी हो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फिर से सिखाती हूँ आखिर गेम को कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देना इस बार। कहते हुए सिल्वा वहाँ पे अपने काफी सारे क्लोन्स को क्रिएट कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं उन सारे क्लोन्स का वहाँ पे सर नहीं होता। और हम देखते सिल्वा अपने जॉम्बी से कहती है मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, यहाँ पे जो ब्रूट फोर्स है, ब्रूट स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पे मुझे बीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं चाहे अपने यहाँ पे कितने सारे काउंटलेस कॉपीज बना सकती हूँ। सो मैं देखना चाहती हूँ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। चलो मैं देखते हो तुम इन 1000 सालों में कितना ज्यादा इंप्रूव हुए हो। तभी अपना जॉम्बी एक क्लोन को पकड़ती है और उस क्लोन को घुमाते हुए कहता अच्छा ऐसी बात है तो फिर देखो मैं क्या इतना ज्यादा इंप्रूव हुआ हूँ। कहते ही हम देखते वो उस क्लोन को घुमाते हुए सीधा सामने की ओर थ्रो करता है, जिस वजह से हम देखते वापस जितने भी क्लोन्स थे उन सभी के ऊपर जाके लगता है और वो सारे क्लोन इधर उधर छिटक जाता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपने जॉम्बी के पीछे से सिल्वा का काफी सारे क्लोन अपने जॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए आती है और वो अपने जॉम्बी से कहती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो हम भी देखना चाहते हैं कि तुम कितना ज्यादा इंप्रूव हुए हो। कहते ही हम देखते सिल्वा का उन सारे क्लोन्स अपने जॉम्बी के ऊपर जाके अटैक करता है और अपना जॉम्बी उन सारे क्लोन से फाइट करने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ा वाला बैटल चल रहा होता है, जहाँ पर अपना जो जॉम्बी होता है वो बड़े इजीली एक एक करके उन सारे क्लोन्स के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी अपना जॉम्बी सिल्वा को मारते हुए कहता है तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, चलो तुम्हारा लेवल क्या है यहाँ पे। तभी जो सिल्वा का क्लोन होती है वो कहती है एक बात बताओ तुम्हें, ये तुम्हारा दूसरी गलती है। तुम यहाँ पे ब्लाइंडली मेरे जो क्लोन्स है उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहे हो, उन सभी के ऊपर अटैक करते जा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारा जो स्टेटस है वो यहाँ पे हाई है। ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है जब कोई दूसरे के ट्रैप में गिर जाता है। जो सुनकर अपना जॉम्बी वहाँ पे चौंक जाता है और हम देखते हैं जो सिल्वा होता है वो अपने जॉम्बी को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी हम देखते हैं जो सिल्वा होती है वो कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर चलो साथ में मैं तुम्हारे जो कैरेक्टर है उसको भी डिलीट कर देती हूँ। और हम अगले पल देखते हैं अपना जॉम्बी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सिल्वा उसे कहती है तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, अगर मैं अपने क्लोन के साथ तुम्हें यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो ये परमानेंट होगा। जो सुनकर अपना जॉम्बी सिल्वा से कहता है तुम्हें लगता है तुम एक्चुअली मुझे डिलीट कर सकते हो, हाँ यहाँ से दफा हो जाए। कहते ही वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक वेव निकलता है, जिस वजह से उसके आसपास सिल्वा के जितने भी क्लोन थे और जो पत्थर थे वो सभी इधर उधर दूर छिटक जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत मात्रा में मतलब बहुत ही तेजी के साथ ब्लास्ट होने लगता है, जो देखकर जो वालो होती है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ थे वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो मतलब जो आदमी होता है वो कहता है हम लोग यहाँ पे गए, इस बार तो हमारे लंके लग गए, इस बार तो जॉम्बी अपने 6 फॉर्म के साथ पूरा ऑल आउट जा रहा है। जो सुनकर अपने मिस वायलेट कहते तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी मिस वायलेट ऊपर की ओर देखता है और वो नोटिस करता है जहाँ पर हम देखते हैं अपने जॉम्बी और सिल्वा जो ऊपर हवा में आया होते हैं, मतलब हवा में फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो सिल्वा होती है वो अपने जॉम्बी से कहते क्या हुआ, तुम इधर क्यों देख रहे हो, तुम भाग क्यों रहे हो, सच में तुम यहाँ से भाग रहे हो, मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रहा है। और हम देखते हैं अपना जॉम्बी जो एक क्लोन के ऊपर बहुत ही तेजी से एक पंच मारता है और हम देखते धीरे धीरे वहाँ पे अपना जॉम्बी उस क्लोन को बहुत ही तेजी के साथ मतलब मारते जा रहा होता है। और जो इंसान होता है वो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, उधर किस तरह का फाइट चल रहा है, आखिर जॉम्बी किस आदमी से फाइट कर रहा है, किस बिंग से फाइट कर रहा है। और ये फाइट काफी ज्यादा इंसेन होता जा रहा है, इस बार तो हम गए। तभी अपना जॉम्बी मनीमन कहता है ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मुझे इस फाइट को कितनी भी जल्दी हो सके उसे खत्म करना होगा क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा है, मुझे जल्दी से इस फाइट को कहीं और जगह पे शिफ्ट करना होगा वरना यहाँ पे दूसरों को भी चोट लग सकता है। कहते हुए अपना जॉम्बी वहाँ पे अपने पावर को बूस्ट करता है, जो देखकर सिल्वा कहती है आखिर ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं सिल्वा के जितने भी क्लोन्स थे वो किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स की वजह से खींचने लगते हैं और हम देखते हैं अपना जॉम्बी ने वहाँ पे ब्लैक होल क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं सिल्वा के जितने भी क्लोन्स थे वो सारे के सारे उस ब्लैक होल की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। तभी जो सिल्वा होती है वो कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो मुझे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दोगे तो इस वजह से तुम्हारा जो फ्रेंड है, तुम्हारे जो जान पहचान वाले लोग हैं वो यहाँ पे सेफ हो जाएंगे, तुम यहाँ पे गलत हो। तुम्हारा एग्जिस्टेंस, तुम्हारा पावर, ये सबसे बड़ा थ्रेट है उन लोगों के लिए। जब तक तुम यहाँ पे जिंदा हो तब तक वो लोग यहाँ पे डेफिनेटली अफेक्टेड होते रहेंगे। जो सुनकर अपने जॉम्बी मनीमन कहता है मुझे दूर जाना होगा, इतना दूर कि जहाँ पे लाइफ का कोई भी नामो निशान नहीं है, कोई भी ट्रेस नहीं है, जहाँ पर मुझे कोई भी सेंस नहीं कर पाए, मुझे उतना दूर जाना होगा। कहते ही देखते हमारा जॉम्बी वहाँ पे अपने पावर को और भी ज्यादा अनलिश करता है और अगले पल हम देखते हैं वो किसी दूर डायमेंशन में जाके गिरता है।
और तभी गेम का जो कोड होता है उसमें से वार्निंग का मैसेज आता है जहाँ पर बताया जाता है वार्निंग गेम वर्ल्ड है वो अभी डिस्ट्रॉय होने वाला है और अभी के टाइम पे वो डिसअपेयर होने वाला है। जो देखकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो दो आदमी थे वो कहता है वो क्या है, लगता है वो जो वर्ल्ड है गेम वर्ल्ड वो वहाँ पे टूटने वाला है, जल्दी से हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। अभी जो वहाँ पे आलिया होती है वो कहती है सभी लोग यहाँ से भागो, मैं अपनी पावर को यूज करके यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टेबिलाईज करने की कोशिश करती हूँ। जो सुनकर जो इंसान होते हैं वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचाकर। तभी जो आलिया होती है वो चिल्लाते हुए कहती है जैसे कि वो यहाँ पे एक डाटा एंटिटी है लेकिन वो यहाँ पे सच में वर्चुअल वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से जो रियलिटी है वो यहाँ पे वापस आया जाएगा। जो सुनकर वंगजिका कहता है हाँ ये तो ज़ॉम्बी कर ही सकता है, यहाँ तक जो गेम सिस्टम है वो भी उससे बाइंड करके नहीं रख सकता, ये हमने बहुत पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, अगले पल क्या होगा ये डिपेंड करता है उन दोनों के ऊपर। तभी वहाँ पे गेम का सिस्टम कहता है गेम से बाहर जाने की वजह से कैरेक्टर का जो स्किल है वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी मनमन कहता है लगता है मैंने एक्सीडेंटली क्लोन का जो किस्सा है उसको मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन क्या मैं इन सभी को फिर से डेंजर में डाल दिया क्या? नहीं, मुझे सबसे पहले सिल्वा से डील करना होगा, मुझे उसको पहले हराना होगा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो चाहता है कि मैं गेम वर्ल्ड में फिर से वापस चला जाऊँ उसके साथ फाइट करने के लिए? तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिल्वा कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी चौंक जाता है और सिल्वा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं गेम वर्ल्ड को छोड़ने की वजह से मैं यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता? सच में तुमने मुझे अभी तक नहीं समझ पाए, मैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड में भी फाइट कर सकता हूँ। टरोल मैं एक ज़ॉम्बी का ही किस्सा हूँ, एक ज़ॉम्बी का ही हिस्सा हूँ, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो ज़ॉम्बी को डिफीट कर सकता है, एक ऐसा इमेजिनेशन। और हम अगले पल देखते हैं वहां पे सिल्वा का एक कॉस्मिक वाला फॉर्म अपीयर हो जाता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो उसके उंगली के ऊपर होता है, अपने आप को सिल्वा के उंगली के ऊपर देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है तो सच में यहाँ पे गेम बॉस यहाँ पे रियलिटी को इन्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे माइंड लिंकिंग भी हो चुका है ना? जो सुनकर सिल्वा कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे द्वारा क्रिएट किया गया हूँ तुम्हारे एग्जिस्टेंस को यहाँ पे डिफीट करने के लिए। कहते हुए सिल्वा अपने ज़ॉम्बी को अपने दोनों हाथों से वहां पे पीस लेता है, क्योंकि हर दुनिया में तुम्हारा सबसे ज्यादा मोस्ट डिजायर यह था कि जितने भी पावरफुल विलेंस है जितने भी पावरफुल बिग बॉस है वो सब तुम्हारे सामने अपीयर हो और तुम्हारे सामने वो अपने घुटनों के बल अपने माथा को टेके और वो सभी तुम्हें वहां पे पूजने लगे और वो सभी तुम्हारे साइड में रह के दूसरों से फाइट करे, दूसरे दुश्मनों से फाइट करे। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर कोई सच में ट्रूली पावरफुल निकल के आता है तो फिर वो तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पे थ्रेटन हो जाता है ना? तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी कॉमरेड्स नहीं है वो तुम्हारे बैटल में नेक्स्ट बैटल में तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सके इस तरह के स्केल में। तभी सिल्वा नोटिस करती है अपना ज़ॉम्बी वहाँ पे खुद को रजिस्ट करने की कोशिश करता है। जो देखकर सिल्वा कहती है अच्छा तुम फिर भी यहाँ पे रजिस्ट कर रहे हो, और हम देखते हैं वहाँ पे अपना ज़ॉम्बी जो अपने हाथों से कुछ मूवमेंट कर रहा होता है, लेकिन तभी जो सिल्वा होता है वो यहाँ पे अपना और भी ज्यादा पावर को गैदर करते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहती है मैं समझती हूँ तो फिर चलो इस यूनिवर्स को भी तुम्हारा पावर को फील करवाया जाए। तभी हम देखते हैं सिल्वा जैसे ये बात कहती है और हम अगले पल देखते हैं जो एनिमल किंगडम होता है, जो मैकेनिकल सिविलाइजेशन होता है या तक जो मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन होता है, उन सभी के ऊपर इफेक्ट होने लगता है और वो सभी ये जो मतलब शेकिंग होता है वर्ल्ड शेकिंग को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हमें मिस वायलेट को दिखाया जाती है जो एक दीवार के साथ अपने आप को हिलाकर बैठी होती है, मतलब खड़ी होती है और वो कहती है ये क्या हो रहा है। तभी वो फिर भालो भागते हुए आती है और भालो कहती है बॉस जिलिंग लगता है ये पूरा का पूरा एंटायर गेम वर्ल्ड यहाँ पे कोलैप्स होने वाला है, यहाँ पर जरा सा भी समय नहीं बचा, हमें जल्दी से इस जगह को स्किप करना होगा। तभी जो मिस वायलेट होती है वो दूर देखती है जहाँ पर वो देख पाती है कुछ लोग वहाँ पे कुछ कर रहे होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे अपना ज़ॉम्बी का जो पूरा का पूरा पलटन होता है वहाँ पे हॉटपॉट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रीन स्कल कहता है जिलिंग क्या कोइंसिडेंट है तुम भी यहाँ पर आ चुके हो। और जिलिंग ये देखकर उन सभी को हॉटपॉट करता हुआ देखकर जिलिंग उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन सभी से कहती है आखिर तुम लोग इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के मूड में कैसे हो, इस तरह का हॉटपॉट क्यों कर रहे हो इस तरह के टाइम पे। तभी जो वर्मिंट होती है वो कहती है यहाँ पे कोई भी होप नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, जब तक हमारे किंग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं तक हमें यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसे कुछ करते रहना होगा। अगर यहाँ पे गेम वर्ल्ड एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर जो ये पॉइंट्स है ये सारे के सारे यूजलेस हो जाएंगे। यहाँ पे हमें जितने भी पॉइंट्स है उन सभी को मैं हम किसी भी चीज से एक्सचेंज नहीं कर सकते, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड पे हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो कमेंट करके बताना और एक वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।